सपनों की शादी, रंग बिरंगे लहंगे, मेहमानों की भीड़ और 7 फेरों की कस्में। हर जोड़े के लिए ये पल अनमोल होते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सपना अचानक एक दुखद रहस्य में बदल जाए? ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मुरादाबाद में, जहां एक नई नवेली दुल्हन शादी के ठीक 7 दिन बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। यह कहानी न केवल एक गायब दुल्हन की है, बल्कि उन छिपे राजों की भी है जो एक साधारण सी दिखने वाली शादी के पीछे दबे थे। यह घटना 15 अक्टूबर 2024 को घटी, जब मंगलवार की रात करीब 11:30 24 वर्षीय अनन्या शर्मा अपने पति विशाल शर्मा के साथ अपने नए घर में थी। अगली सुबह 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को जब विशाल की नींद खुली तो अनन्या बिस्तर पर नहीं थी। उसका कोई निशान नहीं था, न कोई पत्र, न कोई कॉल, न कोई संदेश। यह कहानी उसी रहस्य को उजागर करती है जिसमें प्यार, विश्वास और धोखे की परतें एक एक कर खुलती हैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर, जहां पीतल के बर्तनों की चमक और गंगा की शांति लोगों के जीवन को रंग देती है। यहीं शहर के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले रामनगर कॉलोनी में शर्मा परिवार रहता था। विशाल शर्मा 28 साल का एक मेहनती इंजीनियर अपनी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसका परिवार, माता पिता और एक छोटी बहन पारंपरिक और सामाजिक रूप से सम्मानित था। अनन्या शर्मा, जिसका मेडन नेम अनन्या वर्मा था, दिल्ली की रहने वाली थी। 24 साल की अनन्या एक ग्राफिक डिजाइनर थी जो अपनी स्वतंत्र सोच और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। उसका परिवार मुरादाबाद से कुछ ही दूरी पर संभल में रहता था। अनन्या और विशाल की मुलाकात एक शादी में हुई थी, जहां दोनों के परिवारों ने उनकी जोड़ी को पसंद किया। 6 महीने की सगाई के बाद 8 अक्टूबर 2024 को दोनों की धूमधाम से शादी हुई। शादी में कोई कमी नहीं थी। मुरादाबाद के एक बड़े मैरिज हॉल में आयोजित इस समारोह में करीब 500 मेहमान शामिल हुए। अनन्या की मुस्कान और विशाल का उत्साह हर किसी को भा रहा था। 7 फेरे, विदाई और गृह प्रवेश, सब कुछ परंपराओं के अनुसार हुआ। लेकिन शादी के बाद के 7 दिन, जो आमतौर पर हंसी खुशी और नए रिश्तों को संजोने में बीतते हैं, इस जोड़े के लिए कुछ और ही लाए। विशाल और अनन्या शादी के बाद विशाल के घर में रह रहे थे। विशाल के माता पिता अपने पैतृक गांव गए हुए थे ताकि नया जोड़ा कुछ समय अकेले बिता सके। इस दौरान अनन्या का व्यवहार सामान्य था, लेकिन विशाल ने बाद में पुलिस को बताया कि वह कभी-कभी उदास और चुप रहती थी। क्या यह उदासी किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही थी? 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार की रात, समय करीब 11 बजे, विशाल और अनन्या ने रात का खाना खाया और अपने बेडरूम में चले गए। विशाल ने पुलिस को बताया कि अनन्या ने कहा कि वह थक गई है और जल्दी सोना चाहती है। विशाल ने भी अपने ऑफिस का कुछ काम पूरा किया और करीब 11:30 पर बिस्तर पर गया। उसने अनन्या को सोते हुए देखा और खुद भी सो गया। अगली सुबह 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को जब विशाल की नींद सुबह 7 बजे खुली तो अनन्या बिस्तर पर नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वह किचन में होगी या नहा रही होगी। लेकिन जब 30 मिनट तक अनन्या नहीं दिखी तो विशाल को चिंता हुई। उसने घर के हर कोने को छान मारा, बाथरूम, किचन, छत, यहां तक कि पड़ोसियों से भी पूछा। अनन्या का कोई अता पता नहीं था। उसका मोबाइल फोन बेडरूम में ही था, स्विच ऑफ। उसका पर्स, जिसमें कुछ नकदी और कार्ड थे, भी घर पर ही था। अनन्या का लहंगा और कुछ कपड़े अलमारी में थे, लेकिन उसकी एक जोड़ी सलवार कमीज और सैंडल गायब थे। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन पीछे का दरवाजा जो आंगन में खुलता था, खुला हुआ था। क्या अनन्या खुद घर छोड़कर गई थी या किसी ने उसे जबरदस्ती ले जाया था? विशाल ने तुरंत अनन्या के माता पिता को फोन किया। वे संभल से मुरादाबाद पहुंचे। इसके बाद दोपहर 12 बजे विशाल ने मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने में अनन्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। लेकिन यह गायब होना इतना साधारण नहीं था जितना दिख रहा था। मुरादाबाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। इंस्पेक्टर राजेश चौधरी को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। सबसे पहले पुलिस ने विशाल से पूछताछ की।
विशाल ने बताया कि उसकी और अनन्या की शादी में कोई विवाद नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने पड़ोसियों से बात की तो एक पड़ोसी ने बताया कि शादी के बाद से अनन्या बहुत कम बाहर निकलती थी और कभी-कभी रात को घर के बाहर किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती थी। पुलिस ने अनन्या के मोबाइल फोन की जांच की। फोन स्विच ऑफ था, लेकिन उसका कॉल रिकॉर्ड और मैसेज खंगाले गए। पिछले कुछ दिनों में अनन्या ने एक अनजान नंबर पर कई बार कॉल किया था। यह नंबर दिल्ली के किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस ने उस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला कि 15 अक्टूबर की रात 2 बजे के आसपास रामनगर कॉलोनी के मुख्य रास्ते पर एक सलवार कमीज पहने महिला को देखा गया, जो अकेले तेजी से चल रही थी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह अनन्या हो सकती है। लेकिन वह कहां गई और क्यों? पुलिस ने अनन्या के परिवार से भी पूछताछ की। अनन्या की मां ने बताया कि अनन्या को शादी के बाद मुरादाबाद में रहना पसंद नहीं था। वह दिल्ली की आजादी और अपने करियर को मिस करती थी। लेकिन अनन्या के पिता ने कहा कि वह कभी घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। क्या अनन्या ने सचमुच खुद घर छोड़ा था या इसके पीछे कोई और साजिश थी? पुलिस ने विशाल के परिवार की भी जांच की। विशाल की बहन प्रिया ने बताया कि अनन्या को घर की जिम्मेदारियां निभाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन क्या यह इतना बड़ा कारण था कि अनन्या रातों रात गायब हो जाए? जांच के दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाला सुराग मिला। अनन्या के मोबाइल में एक पुराना ईमेल मिला, जिसमें उसने अपने एक दोस्त को लिखा था कि वह अपनी शादी से खुश नहीं है। उसने लिखा था, मुझे लगता है कि मैंने गलत फैसला लिया। विशाल अच्छा है, लेकिन मैं इस जिंदगी के लिए तैयार नहीं हूं। यह ईमेल शादी से 1 हफ्ते पहले का था। पुलिस ने उस दोस्त रिया से संपर्क किया, जो दिल्ली में रहती थी। रिया ने बताया कि अनन्या को शादी के बाद अपने करियर को छोड़ने का डर था। उसने यह भी बताया कि अनन्या का एक पुराना बॉयफ्रेंड राहुल हाल ही में उससे मिलने मुरादाबाद आया था। राहुल दिल्ली में एक मार्केटिंग फर्म में काम करता था। पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया। पूछताछ में राहुल ने स्वीकार किया कि वह अनन्या से शादी से पहले मिला था, लेकिन उसने कहा कि उसका अनन्या के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राहुल का फोन रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि 15 अक्टूबर की रात 1 बजे उसने अनन्या को एक मैसेज भेजा था, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। यह खुलासा चौंकाने वाला था। क्या अनन्या ने राहुल के साथ भागने की योजना बनाई थी या राहुल ने उसे जबरदस्ती ले जाया था? पुलिस ने राहुल के घर की तलाशी ली और वहां अनन्या की एक सैंडल मिली। राहुल ने दावा किया कि यह सैंडल अनन्या की पुरानी मुलाकात के दौरान छूट गई थी, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। इसी बीच एक और मोड़ आया। अनन्या के बैंक अकाउंट में शादी के बाद से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उसके पुराने अकाउंट में 10 लाख रुपए की एक बड़ी राशि जमा थी, जो शादी से ठीक पहले ट्रांसफर की गई थी। यह राशि एक अनजान कंपनी के नाम से आई थी। क्या अनन्या किसी बड़े घोटाले में शामिल थी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पुलिस ने राहुल को हिरासत में रखा और अनन्या की तलाश तेज कर दी। 20 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के एक छोटे से गेस्ट हाउस में अनन्या को जीवित पाया गया। उसने पुलिस को बताया कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह शादीशुदा जिंदगी के लिए तैयार नहीं थी। राहुल ने उसे दिल्ली पहुंचाने में मदद की थी, लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया था। हालांकि अनन्या की कहानी में कई सवाल अनुत्तरित रह गए। 10 लाख रुपए का रहस्य, उसका पुराना बॉयफ्रेंड और शादी से पहले का डर, यह सब क्या था? पुलिस ने अनन्या को उसके परिवार के हवाले कर दिया, लेकिन विशाल और अनन्या का रिश्ता अब टूट चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और शादी के पीछे कई अनकही कहानियां होती हैं। अनन्या की गुमशुदगी एक अपराध से ज्यादा एक व्यक्तिगत त्रासदी थी। क्या अनन्या ने सही किया या उसने अपने परिवार और पति के साथ धोखा किया? यह सवाल हर किसी के मन में रह गया।